बीच आज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भाई नायब सिंह सैनी जी, आप सभी से निवेदन है कि आप तालियां बजा करके जय घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। झंडे हिला करके स्वागत करेंगे। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। एक बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आवाज खोल पूरी भाई। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। एक बार शंख वादन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बार में नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। शंख वादन एक बार। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, एक बार शंख वादन। माननीय सैनी साहब, भगवान से प्रार्थना करते हैं शंख बजा करके कि हमारे लाडले प्यारे सुंदर सुथरे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दें और नवीन जिंदल जी को आशीर्वाद दें। भाई को खोल दिए थोड़ी। भारत माता के। पीछे की आवाज कम आ रही है। एक भी बूथ नहीं बचना चाहिए, एक भी गांव नहीं छूटना चाहिए। एक एक गांव की, एक एक बूथ की आवाज नरेंद्र मोदी जी के पास जानी चाहिए। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके भेजा है, कुरुक्षेत्र की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आज नवीन जिंदल जी अपना नामांकन करके तुरंत कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से नवीन जी का स्वागत करिए। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, मैंने पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं, नायब और नवीन में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है भाइयों। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी मंच पर विराजमान, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है, ऐसी परमादरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे पूर्व में मंत्री पेहवा के लोकप्रिय विधायक सरदार संदीप सिंह जी, हमारी कलायत की पूर्व मंत्री और विधायिका बहन कमलेश जांडा जी, कलायत कैथल के हमारे लोकप्रिय विधायक लीलाराम गुर्जर जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद डीपी वत्स जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री विधायक ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी और हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष रवि बतान जी, हमारे कैथल के लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमत जी,
पूर्व विधायक देवेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी, नरेंद्र डाबला जी, हमारे प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, जगमोहन आनंद जी, मनीष यादव जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के नेतागण और जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, ऐसे पूर्व विधायक जोगी राम जी कलायत, जय भगवान जी, जो INLD से छोड़ करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और हमारे राजवीर मलिक जी, इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। इनका मैं पार्टी आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और इस अनाज मंडी के सभागार में उपस्थित मेरे कुरुक्षेत्र लोकसभा की सरदारी, मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। भाइयों, आज मुझे गर्व है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। आप लोगों ने 2019 के चुनाव में अपने भाई को 3,85,000 मार्जिन से जतवा करके नरेंद्र मोदी के पास भेजने का काम किया था। और भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हम देख भी रहे हैं इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाइयों, मेरा ये कुरुक्षेत्र बदला है, मेरा हरियाणा प्रदेश बदला है, मेरा ये देश बदला है। आज गांव गली वार्ड में एक ही चर्चा होती है कि भाई काम तो मोदी ने जबरदस्त किए हैं, काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्त किए हैं। और भाइयों, ये चर्चा अंदर खाते ये कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। कांग्रेस के लोग जब भाई भोजन की थाली के ऊपर बैठते हैं तो वो भी बैठ करके इस बात की चर्चा करते हैं कि मोदी ने भारत को मजबूत किया है। दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने भारत को आगे बढ़ाने का लगातार काम किया है। ये चर्चा उनके घर में भी होती है। परंतु भाइयों, उनकी मजबूरी है, मजबूरी उनकी है कि परिवार के आगे सरेंडर करते हैं, परिवार के आगे बोल नहीं सकते हैं। जो वहां से लिख करके आता है वही उनके नेता बोलने का काम करते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन 10 वर्षों में देश के अंदर गरीब के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में भाइयों रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश के हेल्थ सिस्टम को मजबूती से आगे बढ़ाया गया है। भाइयों, हम देखते हैं 60 सालों में कांग्रेस ने देश के अंदर एक एम्स खोला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी संख्या 4 की थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में उसकी संख्या 24 की है। आज लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के उनको लाभ मिल रहा है। भाइयों, जो लोग मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और भाइयों ये बोलते थे कि हम
स्कूल खोलेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, क्लिनिक मोहल्ला खोलेंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। भाइयों, जो लोग ईमानदारी की बात करते थे, जो लोग ये बोलते थे कि मैं मकान नहीं लूंगा, जो लोग ये बोलते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, जो लोग ये बोलते थे अगर मेरे ऊपर आरोप लगेगा मैं त्याग पत्र दे करके सबसे पहले उसकी जांच कराऊंगा, जो लोग ये बोलते थे उनकी वीडियो भी है, ये बोलते थे कि अगर सोनिया गांधी की जांच हो जाए ईडी से तो वो अंदर चली जाएगी। भाइयों, जो पानी पी पी करके कांग्रेस को गाली पिलाते थे, आज भाइयों दोनों गले मिल गए हैं। और हमें यह भी देखना है, जो लोग शिक्षा की बात करते थे, जो क्लिनिक मोहल्ले की बात करते थे, भाइयों उनके शासन के अंदर शराब की दुकानें ज्यादा खुल गई है, ये भी हमने देखना होगा। जो व्यक्ति यहाँ करके प्रचार कर रहा है कि मैं नशे को बंद करने का काम करूंगा, अरे पहले दिल्ली के अंदर देख ले, जहां पर तू बैठा है वहां तो शराब की दुकानें आप लोगों ने गली गली के अंदर खोलने का काम किया है। मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि इनकी सरकार ने भाइयों महिलाओं के लिए भी अलग से ठेके खोलने की व्यवस्था दिल्ली के अंदर की है। ये किस मुंह से बात बोलते हैं कि हम नशे को समाप्त करेंगे? अरे भाइयों, नशे के प्रति तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा युवा भाइयों वो रास्ता ना भटके और वो अच्छे रास्ते के ऊपर जाए। ये 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। जो लोग बोलते थे कि भाइयों अगर सोनिया गांधी की जांच हो जाए, भाइयों वो ईडी अगर जांच करेगी तो जेल में चली जाएगी। आज आपके सामने है, उन दोनों का गठबंधन हो गया है, दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। भाइयों, ये लड़ाई विकास की नहीं है, ये लड़ाई ये इस देश की नहीं है, ये लड़ाई परिवार को बचाने की है। कांग्रेस और ये आम आदमी के लोग ये इसलिए वोट मांग रहे हैं कि हमने अपने परिवार को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी भाइयों इसलिए वोट मांग रहा है कि हमने इस देश को बचाना है। भाइयों, इसके लिए वोट मांग रहे हैं। और भाइयों, हम देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि इन 10 वर्षों में गरीब के प्रति मजबूती से ये सरकार ने काम किया है। भाइयों, जो ये गठबंधन किया है, इंडी गठबंधन किया है, कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र है, इनका अलग है। भाइयों, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का भी घोषणा पत्र है, वो भी अपना घोषणा पत्र लेकर के घूम रहा है। भाइयों, किस किस की घोषणा पूरी होगी? पहले भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाई। वो देश को बताए कि हमने कितनी घोषणाएं की थी, 60 सालों के अंदर हमने कौन कौन सी पूरी की है, आज वो देश जानना चाहता है। भाइयों, ये लोग ये जब काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को मजबूती के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में महिला के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती के लिए काम किया है। इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए काम किया है। भाइयों, जब वो काम कर रहे हैं, जब उनको लगने लगा है कि गरीब को आज चिंता नहीं है, आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया है। उस माता बहन को भाइयों मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम भी इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके लगातार गरीबों को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों,
जब गरीबों के हित के अंदर उन माताओं बहनों के घर के अंदर भाइयों 11 करोड़ ऐसी माताएं बहनें थी जो शाम सूरज ढलने का इंतजार करती थी, उनके घर में इज्जत घर देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, ये राहुल गांधी, ये इंडी गठबंधन के लोग, जितनी भी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, हर योजना का विरोध इन लोगों ने किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी, उसका विरोध कांग्रेस ने किया, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, उसका विरोध कांग्रेस ने किया, चाहे गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे घर बैठे हुए उसका बीपीएल कार्ड बना, उसका विरोध भी कांग्रेस ने किया, चाहे उसका भाइयों फैमिली आईडी बनी, उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। 50 करोड़ लोगों को भाइयों जनधन खाते के माध्यम से उनका बैंक में खाता खोलने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसका विरोध भी कांग्रेस ने किया। अरे जितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, उन सब योजनाओं का विरोध कांग्रेस के लोगों ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मैंने तो कुछ काम ही गिनाए हैं, अभी और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस देश प्रदेश के हित के अंदर लोगों को डायरेक्ट योजना के साथ जोड़ करके ये लाभ देने का काम कर रहे हैं। जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो कांग्रेस की हालत खराब हो रही है, कांग्रेस का पेट खराब हो रहा है। और आज एक सहारा ले रहे हैं, वो सहारा ले रहे हैं झूठ का सहारा लेकर के, वो भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मैं कुरुक्षेत्र की सरदारी को ये आग्रह करना चाहता हूं, मैं प्रदेश के लोगों को आज इस मंच से आग्रह करना चाहता हूं, मैं देश के लोगों को इस मंच से आग्रह करना चाहता हूं कि इन गठबंधन गठबंधन के लोगों की बात में मत आना। ये लोग झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं और फिर लोगों को उसकी हालात के ऊपर छोड़ देते हैं और शोषण करते हैं, गरीब का भी शोषण करते हैं, देश को भी लूटने का काम ये लोग करते हैं। परंतु भाइयों, हमारे सामने है, ये लोग अब इस प्रकार का झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा, अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है जो राहुल गांधी साहब ने ये बातें कही हैं कि हम हर गरीब के खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। भाइयों, 46 करोड़ का ये बजट हमारे देश का है और ये राहुल गांधी साहब घोषणा करता है कि मैं 50 लाख करोड़, और 46 लाख करोड़ का तो बजट है, तो 50 लाख करोड़ कहां से दे देगा? कितना बड़ा झूठ ये गरीब व्यक्ति को गुमराह करने का भाइयों ये कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। भाइयों, अब इसने कहा है, इसने एक बात कही है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, इनसे पूछना चाहते हैं, मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि जहां पर न्याय और अन्याय का युद्ध लड़ा गया, उस भूमि से मैं उन लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये बात कही है कि मैं एक झटके के अंदर भाइयों गरीबी को समाप्त कर दूंगा, अपने परिवार की तरफ तो देख लेता कि आपकी दादी ने 70 के दशक में एक बात देश के अंदर कही थी कि हम गरीबी हटाएंगे और 55 साल तक लोग, 60 साल तक लोग इसी भाइयों भ्रम के अंदर वोट देते रहे कि गरीबी हटेगी, परंतु गरीबी नहीं हटी। और इनके पिताजी बोलते थे कि मैं तो दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, कुरुक्षेत्र में 15 पैसे रह जाता है। भाइयों, 85 पैसा ये कौन से गरीब के वेलफेयर पे खर्च होना था, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होना था, ये चिंता नहीं की, परंतु अब बोलता है कि एक झटके के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। ये बड़ा झूठ ये बोलने का काम ये लोग करते हैं। और भाइयों, मुझे बताते हुए आप लोगों के बीच में एक और
इनका झूठ हमारे सामने है। इन्होंने कभी भी ओबीसी समाज को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, उनको कभी भी सम्मान नहीं दिया। भाइयों, ओबीसी और दलित भाइयों के आरक्षण में अपने वोट बैंक को वो देखते थे कि हमारा ये वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को लेकर के उनको ऊपर शोषण करने का काम करते थे। और आज भी इन्होंने जो कार्य किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने धर्म के आधार के ऊपर, कर्नाटक में इनकी सरकार है, और धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण देने का वहां पर जघन्य अपराध ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसको ये देश कभी भी स्वीकार नहीं करता। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इस बात से आश्वस्त किया है, और नरेंद्र मोदी जी बोलते भी हैं। उन्होंने हर बार अपनी बात के अंदर कहा है, ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि सबसे पहला इस देश के संसाधनों के ऊपर देश के अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ये कांग्रेस का प्रधानमंत्री बोलता है, ये कांग्रेस के नेता बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलता है कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का है। भाइयों, गरीब को लेकर के, उसकी मजबूती के लेकर के ये हमारी सरकार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। परंतु ये लोग धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण दे करके इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। परंतु जब तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं, इस देश को कोई भी भाइयों बांका बाल नहीं कर सकता। ये आज आप लोगों के बीच में इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि से मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। भाइयों, आज इन 10 वर्षों के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य भी हैं, जो कार्य चाहे वो महिला के हित में है, गरीब के हित में है, चाहे किसान के हित में है, और चाहे युवाओं के हित में है। लगातार ये सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आज अपने परिवार के अंदर आज आप लोगों से मैं शीश नवा करके प्रणाम भी करता हूं कि आप के ही आशीर्वाद से आज नरेंद्र मोदी जी ने, आज जगत प्रकाश नड्डा जी ने, और आज हमारे अमित शाह जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने भाइयों ये चंडीगढ़ में जिम्मेवारी दी है। मैं आप लोगों से उस आशीर्वाद की भाइयों अपेक्षा करता हूं कि आपका ऐसा आशीर्वाद मिले कि इस जिम्मेवारी को मैं 100% पूरा कर सकूं। और भाइयों, एक बात और कहता हूं कि आपका भाई हूं, कभी भी कोई दिक्कत, कोई समस्या आ जाए, 24 घंटे भाइयों दरवाजे खुले हैं सीएम हाउस के, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप जब मर्जी आ सकते हैं, आप जब मर्जी आ सकते हैं। मैं आप लोगों से यह संकल्प लेता हूं, अरे आज देश बोल रहा है, आज देश ने तय कर दिया है, हम देख भी रहे हैं 2014 में भाइयों इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दी थी, और उसने देश को एक स्वच्छ, एक मजबूत नींव रखने का काम किया। एनडीए को 336 सीटें दी थी, और जब 5 वर्ष के बाद भाइयों चुनाव दोबारा आया, इसी देश ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास किया, और नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें दी, एनडीए को 353 सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। ये 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, देश एक ही बात बोल रहा है, और वो बोल रहा है अब की बार, अब की बार, अब की बार, ये पूरा देश बोल रहा है। अब मैं आज ये कांग्रेस के लोगों को, ये घमंडिया गठबंधन के लोगों को आज मैं कहना चाहता हूं, इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आकर के देख लें, जो हमारे लोग आज यहाँ की जनता
एक बात बोल रही है, नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम ये देश की जनता कर रही है। भाइयों, हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अभी कुछ रोज पहले मिला था और प्रधानमंत्री जी को जब मैं मिला, प्रधानमंत्री जी मुझे कहने लगे कि हवा तो बहुत चल रही है, परंतु अगर हवा बाहर बहुत चल रही है, ट्यूब में हवा भर जाएगी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर बाहर 400 की स्पीड से हवा चल रही है और ट्यूब में हवा भरनी है, क्या भर जाएगी? क्या भरेगी? नहीं। कैसे भरेगी? कैसे भरेगी ट्यूब के अंदर हवा? ट्यूब के अंदर हवा भरने के लिए पंप की जरूरत है और मेरी सरदारी ये सारी की सारी बैठी है एक एक बूथ के ऊपर। भाइयों, एक एक वोट कमल का बटन के ऊपर दबे। और भाइयों, इसे लोकतंत्र के पर्व के अंदर हमने एक भी वोट नहीं छोड़नी है, एक एक वोट पोल करवानी है। चाहे बुजुर्ग की वोट हो, चाहे भाई सीनियर सिटीजन की वोट हो, और चाहे हमारे हर व्यक्ति की, बुजुर्ग की, महिला की या हमारे युवा की, किसी की भी वोट हो, एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबे और वोट परसेंटेज हमारा बढ़े। ये कुरुक्षेत्र की सरदारी ने तय करना है। भाइयों, जब हम देखते हैं कि आज हमारे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है, जिन लोगों ने जीएसटी का विरोध किया था, जो लोग जीएसटी का आज भी वो बोलते हैं, आज भी ये बोलते हैं, अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, ये यहाँ कुरुक्षेत्र की सरदारी बैठी है। अरे जिसको लेकर के हमारी पीढ़ियां, भाइयों, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं धारा 370 को लेकर के कि ये धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, आप सबके आशीर्वाद से 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे के अंदर उस धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, इन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 को उसके ऊपर दोबारा लाने का काम करेंगे। क्या उसको लाने देंगे? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लाने देंगे उससे? आज ये संकल्प ले लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को भाइयों बाहर का रास्ता दिखाने का काम करिए। ये देश आज जाग चुका है, ये देश आपके कार्यों को समझ चुका है। आज ये देश रुकने वाला नहीं है, आज ये देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। ये लोग तो विपक्ष के लायक भी नहीं है, ये विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है। जो इनके कार्य, जो इनकी कारगुजारियां हैं, भाइयों इस बात को भी हमने समझना है। जो धारा 370 को दोबारा लाने की बात करते हैं, जो भाइयों जेएनयू के अंदर जा करके भाइयों जो देश तोड़ने की बात करते थे, उनके समर्थन के अंदर बैठ जाते हैं। भाइयों, ऐसे लोगों को ये विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं है। इनको तो बाहर का रास्ता ही हम 4 जून को दिखाने का काम करेंगे। 25 मई को जब ये रिजल्ट आएगा, 25 मई को हमने एक एक वोट डाल करके 4 जून को भाइयों 400 पार दे करके नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और नवीन जी को भाइयों मैंने कहा है कि आपने मेरे को 3,85,000 वोटों के लीड मार्जिन से यहाँ से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा था। अब क्या करेंगे? कितने मार्जिन से आप नवीन जी को जितवाएंगे? कितने से? पिछले वाले 5 लाख 5 लाख 5 लाख से प्रधानमंत्री जी पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी देखते भी हैं, तो कह दूं मैं भी संकल्प लिया है कुरुक्षेत्र वाला ने, बोल दूं प्रधानमंत्री जी को दोनों हाथ खड़े करके भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे।
जय भारत, जय भारत माँ। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। इस पंडाल से दाईं तरफ पंडाल है, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है भोजन प्रचुर मात्रा में है।